गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनीज। आज आपके बीच न्यू चैप्टर आर्क की लंबाई यानी आर्क लेंथ किसे कहते हैं। आर्क लेंथ वेल्डिंग रॉड की टिप से पिघलती हुई धातु के तल की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। यानी जो वेल्डिंग रॉड यानी जो इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है उससे पिघलती हुई धातु बेस मेटल की तल की दूरी को हम आर्क लेंथ कहते हैं। क्लियर। आर्क लेंथ 3 प्रकार के होते हैं। एक में लंबी आर्क लेंथ यानी लॉन्ग आर्क लेंथ, बी में छोटी आर्क लेंथ यानी शॉर्ट आर्क लेंथ, सी में नॉर्मल आर्क लेंथ यानी थिक आर्क लेंथ। क्लियर। अब लंबी आर्क लेंथ किसे कहते हैं या लॉन्ग आर्क लेंथ किसे कहते हैं। यदि वेल्डिंग रॉड के टिप की पिघली हुई धातु के तल से दूरी वेल्डिंग तार के व्यास से अधिक हो तो इसे लॉन्ग आर्क लेंथ कहते हैं। साधारणतः इसकी लंबाई 6 मिलीमीटर तक रखी जाती है। इससे अधिक दूरी पर वेल्डिंग रॉड रखने से आर्क बुझ जाती है। आर्क की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है तथा करंट की मात्रा कम हो जाती है। इसके उपयोग से वेल्डिंग पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं देखिए। ताप उचित स्थान पर केंद्रित नहीं होगा, यानी जो आर्क वेल्डिंग करेंगे तो उसका जो हीट है एक स्थान पर केंद्रित नहीं होगा। नेक्स्ट, फिलर मेटल बूंदों के रूप में गिरकर बेस मेटल के साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट, फ्यूजन तथा पेंट्रेशन कम होगी। क्या होगी, फ्यूजन यानी अच्छा से आपका मेटल गलेगा ही नहीं, और पेंट्रेशन भी है अच्छा नहीं आएगा। क्लियर। ओवरलैप बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, प्रॉब्लम है यानी दोष है। ये ओवरलैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पैटर बहुत होगा तथा मेटल इधर उधर बिखरेगी। स्लैग इंक्लूजन भी आएंगे। ठीक। पोरोसिटी बढ़ जाएगी तथा तन्यता कम हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, बीडो का रूप सही नहीं होगा। इलेक्ट्रोड अत्यधिक खर्च होगा। समझे। एक इसमें सारी प्रॉब्लम आती है लॉन्ग आर्क लेंथ में। नेक्स्ट, छोटी आर्क लेंथ या शॉर्ट आर्क लेंथ किसे कहते हैं। जब वेल्डिंग रॉड की टिप से लेकर जॉब की तल की दूरी, जॉब किसे कहते हैं, जो बेस मेटल है, जॉब की तल की दूरी रॉड के व्यास से कम हो तो इसे छोटी आर्क लेंथ कहते हैं। इसमें करंट की मात्रा अधिक तथा वोल्टेज की मात्रा कम होती है। इसमें लंबाई साधारणतः 2 मिलीमीटर से कम होती है। 1.5 मिलीमीटर से कम अंतर रखने से वेल्डिंग रॉड जॉब के साथ यानी बेस मेटल के साथ जिस पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगी तथा आर्क बुझ जाएगी। इसका उपयोग निम्नलिखित कारणों के कारण नहीं करना चाहिए। देखते हैं कौन कौन कारण है। वेल्डिंग रॉड शीघ्र जुड़ेगा तथा आर्क स्थिर रखनी कठिन होगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग मशीन पर आवश्यकता से अधिक लोड पड़ेगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग की गति नाम मात्र होगी यानी बहुत कम होगी। बीड का रूप नीचा, ऊंचा तथा खड्डों वाला होगा। वेल्डिंग रॉड तथा इलेक्ट्रोड होल्डर आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल आर्क लेंथ या उसको कहते हैं थिक आर्क लेंथ किसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड तथा जॉब के तल के मध्य की दूरी इलेक्ट्रोड के व्यास के लगभग हो तो
इसे ठीक आर्क लेंथ कहते हैं या नॉर्मल आर्क लेंथ कहते हैं। यह दूरी लगभग 3 मिलीमीटर होती है। इसके उपयोग से वोल्टेज भी सही होगा और करंट की मात्रा भी सही होगा। समझ रहे हैं। ठीक आर्क वेल्डिंग पर निम्नलिखित प्रभाव डालती है। क्या क्या प्रभाव डालती है देखिए। फ्यूजन तथा पेंट्रेशन ठीक प्रकार की होगी, यानी इसमें फ्यूजन भी अच्छा होगा और मेरा पेंट्रेशन भी अच्छा होगा। किस में? नॉर्मल आर्क लेंथ में। नेक्स्ट, वेल्डिंग के जोड़ मजबूत होंगे, यानी जैसा मजबूत हम वेल्डिंग करना चाहते हैं वैसा वेल्डिंग भी होगा। पोरोसिटी तथा स्लैग इंक्लूजन बहुत कम होंगे। ठीक, मेटल बिखरेगी नहीं तथा स्पैटर भी कम होगा। वेल्डिंग रॉड भी कम खर्च होंगे। बीड एक समान तथा सही रिपलो वाले बनेंगे। ओवरलैपिंग नहीं बनेगा। ये सारा फिगर में आपको हम दर्शा दिए हैं। कौन फिगर में लॉन्ग आर्क लेंथ कितना दूरी पर आता है, शॉर्ट आर्क लेंथ कितनी दूरी पर आता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें